खूबसूरत अदाएँ, लचकदार जिस्म और दिलकश चेहरा, ये बातें अदनान डांसर के बारे में मैं कह रहा हूँ, जो कि ज़िला शेखुपुरा में ही नहीं, पंजाब में ही नहीं, बल्कि मुल्क की सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। आज हमारे साथ अदनान डांसर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जब ये पार्टियों में जाते हैं तो लोग इनकी एक एक अदा पर लाखों रुपए निछावर कर देते हैं, तो इनमें ऐसी क्या ख़ासियत है कि लोग लाखों रुपए इन पर निछावर कर देते हैं? जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना अदनान डांसर। जी, लोग हमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हम उनकी चाहत करते हैं। जो हमारा अपना सिटी मानावाला है ना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरे सिटी में भी जाते हैं, लेकिन जो मानावाला का लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो कम लोग करते हैं। काफ़ी जगह पे हम लोगों ने शो किए हैं, काफ़ी जगह पे काम किए हैं, लेकिन जो अपनी सिटी में काम करने का एंजॉय है ना हुआ, आज तक कभी कहीं नहीं हुआ। तो दूसरी बात तो ये है कि हम लोग लाखों भी देते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, चाहत भी करते हैं। ये इंसान के अपने अंदर एक कैटेगरी होती है, जो हम अपनी ज़ुबान की वजह से सब लोगों से मोहब्बत लेते हैं। अच्छा इदनान, ये बताइएगा जी कि जब आप पार्टीज़ में जाते हैं जी तो क्या आपको लोग इसकी बुकिंग करवाते हैं? जी, वो अगर किसी का अच्छा इवेंट हो तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा अच्छा इवेंट है, हमारी अच्छी सारा अरेंजमेंट किया है, तो वो 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले हमें बुकिंग करवा के जाते हैं। अच्छा, जब बुकिंग वो लोग करवाने आते हैं तो क्या ये बताएं कि आपको वो बुकिंग के पैसे देते हैं, तो बुकिंग के आप कितने पैसे ले लेते हैं? जी, बुकिंग के पैसे तो बस उनकी चाहत ही काफ़ी हो जाती है, पैसों को क्या अहमियत देनी है, ठीक है? जैसे उनको अच्छा लगे हम उनके साथ वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा, वैसे आप कंप्रोमाइज़ तो कर लेते हैं। ए, मानावाला के आप रहने वाले हैं, जी। इसके अलावा आप ज़िला शेखुपुरा में पार्टीज़ में जाते हैं। इसके अलावा पंजाब में और इसके बाद मुझे पता चला है कि आप दूसरे सूबों में भी जाते हैं। जी, बिल्कुल गए हैं, दुबई तक हमने विज़िट किया है, वहाँ पे भी हमने काम किया है। तो अब तो बस सब कुछ छोड़ के मानावाला में वेलकम हो गया, अब कुछ नहीं और। आपकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत खूबसूरत है। मैंने पार्टीज़ में आपकी वीडियोस देखी हैं, तो लोग कहते हैं कि जो आपकी एक मुस्कुराहट जो है उस पे हम वो लाखों रुपए निछावर कर देते हैं। आपके जिस्म में लचक है, आपका जिस्म जो है वो बहुत खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है, आपके बाल रेशमी हैं। ये सब किस वजह से हैं? ये इस वजह से हैं क्योंकि हमें उस मालिक ने पैदा किया है और लोगों की चाहत ने हमें मजबूर कर दिया अपने आप को और भी मेंटेन करने में। अच्छा, तो आप अपने जिस्म को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? एक्चुअली ट्रीटमेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आप नॉर्मल इंसान नहीं करवा सकते, बस हम डांसर ही करवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम अपने आप को बनाएंगे तो लोग लाइक करेंगे ना। तो आप हमें भी कोई ऐसा नुस्खा बता दें। आप भी स्मार्ट हों, आप सुबह-सुबह वॉक करने के लिए जाया करें बाहर, ठीक है? लोगों को चाहत करते हैं, जितना आप लोगों को प्यार करते हैं, ये खलील साहब हैं, बहुत प्यारे हैं, ठीक है? ये आते हैं, सबकी सबकी चाहत करते हैं। इसी तरह ये आप इनसे ही कहें, ये आपको कुछ बताएँगे। अच्छा चले, ये ठीक है। जो भी अब ये बताएं कि सुबह को आप वॉक करते हैं, कितनी वॉक करते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं, शाम को, रात को, ये सारा आप बताइएगा। ये सुबह-सुबह तो हम नाश्ता तो ख़ैर सुबह नमाज़ पढ़ते हैं जब, उस वक़्त हम गुड नाइट होते हैं। लोग काम पे जाते हैं, हम सो जाते हैं। फिर रात को 4 बजे 5 बजे गुड मॉर्निंग होते हैं, तो उसके बाद ही हमारा नाश्ता होता है। तो आप खुद ही बात ज़हन में बिठा लें कि बस 5-6 सॉन्ग रोज़ाना हम रिहर्सल करते हैं, तो ये फिगर फिर इसीलिए स्मार्ट हो जाता है और लोगों की चाहत हो जाती है, फिर नॉर्मल सी बात है ये। अच्छा, आप रिहर्सल कितनी देर करते हैं और कौन से सॉन्ग्स पे करते हैं, और आपके पास वो क्या लवाज़मात हैं जब आप डांस करते हैं?
जी, मालूमात तो ये है कि सॉन्ग तो वो ही करते हैं जो लोग लाइक करें। पहले चलते थे, जब आपका वक़्त था ना खलील साहब, तब चलते थे मैडम के गाने, लोग उनको लाइक करते थे। जब हमारा या फिर मुजरे चलने स्टार्ट हो गए, अब देख लें, जैसे हमारी सीनियर है महक मलिक साहिबा, उन्होंने सॉन्ग किए हैं, सुरैकी लोगों की दिमाग में वो बैठ गए हैं, लोग उनको लाइक करते हैं, ठीक है, अब सुरैकी चलते हैं। बट मैं तो उस डांसर को अच्छा डांसर समझता हूँ जो महफ़िल में जाके ना लोग बोलें ये वाला गाना करो। मैं उस डांसर को सैल्यूट करता हूँ जो लोगों को खुद कहें कि ये वाला गाना करना, तो वो कहें बिस्मिल्लाह, मैं सर झुका के करने के लिए तैयार हूँ। वो डांसर को मैं कुछ नहीं कह सकता जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमने ये सॉन्ग नहीं करना, हमने अपना ही सॉन्ग करना है। वो डांसर नहीं होता, बस वो कमाने के लिए जाता है। अच्छा, तो ये बताएं आप कि आपने महक मलिक का नाम लिया है, आप महक मलिक को कभी मिले हैं? जी, बिल्कुल, माशाल्लाह वो अब मशहूर हुई हैं, अब उनका नाम हुआ है। महक मलिक को हम काफ़ी दफ़ा मिल चुके हैं, ठीक है? अब तो उनकी मजबूरी हो चुकी है ना, वो बाहर नहीं निकल सकती, ज़्यादा फेमस हो गई हैं। काफ़ी मर्तबा हम मिले हैं। हाँ, एक्चुअली ना हम शीमिल बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं, वहाँ पे सब जितने आर्टिस्ट होते हैं ना, सब आते जाते हैं। तो आप जो हैं महक मलिक भी आप ही की तरह के हैं, तो आपका कोई और निकनेम भी है? नहीं, मेरा निकनेम तो कोई नहीं है, बट काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी बार कमेंट किया है कि आप थोड़ा-सा और अपने आप को तवज्जो करें तो और ख़ूबसूरत हो जाएँगे। मैंने बोला मुझे बस इतना ही काफ़ी, अल्लाह पाक ने काफ़ी इज़्ज़त दी है। किसी की औकात नहीं है जितना अल्लाह पाक ने मुझे मोहब्बत दी है, और लोगों की चाहत की वजह से मैं माशाल्लाह काफ़ी काफ़ी क्या, बस नॉर्मल सा नाम है, तो यही मोहब्बत काफ़ी है। तो उनको तो हम मिलते-जुलते रहते हैं सबको। अदनान डांसर के नाम से आप मशहूर हैं। सोशल मीडिया पे भी आपका बड़ा चर्चा होता है, बड़ा नाम होता है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं या हूटिंग कर रहे होते हैं? नहीं, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, जो रिस्पेक्ट करते हैं लोग, वो तो कभी भी नहीं हुटिंग करेंगे। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो तो फिर हमें पानी पिलाते हैं, बैठते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? काफ़ी फ़ंक्शनों में भी ऐसा होता है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने जितने भी फ़ंक्शन अटेंड किए हैं ना आज तक, मैंने अपने फ्रेंड्स के अटेंड किए हैं, मैंने कभी बाहर कभी गया ही नहीं। ठीक है, कभी जाता हूँ तो मैं उनके पास जाता हूँ जो मेरे अपने होते हैं, जानने वाले। और बुकिंग करवाने के लिए हम आईडी कार्ड की कॉपी पहले लेते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं, ठीक है? कोई भी अच्छा इवेंट हो, उसकी टोटल ज़िम्मेदारी लेते हैं ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। जो डिस्टर्ब करेगा वो हम इवेंट नहीं अटेंड करेंगे, वो हम बाहर चले जाएँगे, उनकी पेमेंट उनको वापस कर देंगे। अच्छा अदनान, जब आप कहीं जा रहे होते हैं, आज़ादी से आप कहीं आ जा सकते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तक तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। काफ़ी डांसरों के साथ हूटिंग होती है, वो उनको मारते हैं लोग, बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज तक मेरे साथ, किसी का नहीं मैं कुछ कह सकता, क्योंकि मेरे साथ आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कभी किसी ने, किसी को मौका देंगे तो वो बात करेंगे ना। जब हम खुद ही नहीं किसी के साथ धोखा करेंगे, कोई फ्रॉड करेंगे, तो वो कैसे आपके साथ गलत बात कर सकते हैं या हूटिंग कर सकते हैं। हमने देखा है पार्टीज़ में अब आप जैसे मेरे साथ अभी तो आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, जब आप पार्टीज़ में डांस कर रहे होते हैं तो लोग जो हैं उनके जज्बात जो हैं वो भड़क जाते हैं। तो कोई ऐसा वाक़या सुनाएं कि आप डांस कर रहे हों, कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई वाक़या आया हो? नहीं, एक्चुअली वाक़या तो कुछ भी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ था, वो भी फैसलाबाद में हुआ था, मानावाला सिटी में आज तक नहीं हुआ, ना ही शेखुपुरा में हुआ है। सादकाबाद तक मैंने शो किए हैं, काफ़ी दूर तक मैंने शो किए हैं, लेकिन आज तक कभी मेरे साथ नहीं हुआ। जस्ट फर्स्ट टाइम, अभी मैं न्यू था इस फील्ड में, तभी मेरे साथ बस नॉर्मल सी शूटिंग हुई थी, वो भी उन लोगों ने ड्रिंक वगैरह की हुई थी। उसके बाद मुझे वो कहते हैं ज़िंदगी का तजर्बा सा हो जाता है, बस वो हो गया, तो दैट्स इट। उनको कवर करना फिर आ जाता है हमें कि कैसे करते हैं। जिन्हें ड्रिंक की होती है उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, वो सीधे हो जाते हैं। तो इस बात के तो आप डांस मास्टर भी हैं और इस बात के भी आप मास्टर हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतरीन जो वाक़या आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ या शीमेल्स के साथ पेश आया हो, कोई आपको याद हो, वो सुनाएं। वो क्या हम आपको सुनाएं, बस यही सुना सकते हैं कि हम
माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ लोग हमारे काम को गलत भी कहते हैं, लेकिन आप माज़रत अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो जस्ट कोई भी डांसर हो ना, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है? क्योंकि आपके घर में कुछ भी हो, कुछ भी खुशी का माहौल हो, आप सबसे पहले डांसरों को ही इनवाइट करते हैं। अच्छा इदनान डांसर, मुझे आप ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? जी, बिल्कुल मेरी शादी है माशाल्लाह। मेरे 3 बेटे हैं, 1 मेरी बेटी है। मैं खुद मैरिड हूँ और लव मैरिज मैंने शादी करवाई है। लोग कुछ कह देते हैं अदनान आप फीमेल हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, बस वो लोगों का देखने का नज़रिया अलग होता है, ठीक है? अल्लाह का लाख शुक्र है, आपको पता है वैसे भी मेरा ये तो मेरा शौक़ है, डांस का मेरा शौक़ और मेरा जुनून है। वैसे अल्लाह का बड़ा ही करम है, हम बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, नो टेंशन। अच्छा, तो आप डांस पार्टीज़ में जाते हैं तो बेगम को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या आप रात को लेट आते हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है? नहीं, एक्चुअली आज तक तो नहीं हुआ, क्योंकि उसको पहले दिन से मैंने बताया कि ये मेरा शौक़ है और वो कहीं आउट ऑफ सिटी से भी नहीं है, ना तो वो कहीं बाहर की है। लव मैरिज शादी की है, मेरे मामू की बेटी है। तो मैं एक्चुअली उनको खुद बता देता हूँ यार मैंने काम पे जाना है, तो वो मेरी ड्रेसेस और मेरा टोटल जो भी डांसिंग का जितना भी मेरा ड्रेसेस होता है वो सब वो ही प्रेस करके हैंगर करके मुझे पकड़ा देती हैं। 2 से 3 ड्रेस होते हैं हमारे शो में, जो जिस तरह के लोग हों फिर उस तरह के ड्रेसेस कर लेते हैं। सादे भी करते हैं, लाचा कुर्ता भी करते हैं, नॉर्मल से भी करते हैं। फीमेल्स भी अच्छे हैं, नॉर्मल भी हैं। जिस तरह के लोग इनवाइट करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो डांस के साथ अदनान आप गा भी लेते हैं? नहीं, एक्चुअली सिंगिंग का शौक़ तो मैंने शुरू से नहीं किया, जस्ट मैंने किया तो डांस का ही किया है। ये जुनून भी है और जज़्बा भी है। जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। ये थे जी अदनान डांसर, मानावाला के मशहूर डांसर हैं, और इनकी बातें आपने सुनी। लोग इनको आते जाते यहाँ पे देखते हैं। इनका कहना है कि वो हमसे प्यार करते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं। और अदनान डांसर का नाम ज़िला शेखुपुरा में ही नहीं, पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में मैंने पहले कह दिया था, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि इन्होंने तो दुबई में भी शो किए हैं, और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये जलवा गर जब होते हैं तो इनके ऊपर लोग लाखों रुपए निछावर कर देते हैं। तो माशाल्लाह ये प्यारा सा चेहरा, ये प्यारी प्यारी बातें, ये प्यारा सा इनका जिस्म। और एक बात नाज़रीन जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ लोग समझते हैं कि ये लोग जो होते हैं ये हिजड़े होते हैं। अब अदनान डांसर ने आपको खुद ही बताया है कि इनकी शादी हुई है, लव मैरिज की है इन्होंने, ख़ानदान में की है, और इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी भी है। और इनकी जो वाइफ़ हैं वो इनके काम में खलल नहीं डालती, क्योंकि उनको पहले ही पता था कि ये अदनान डांसर हैं, ये मशहूर थे, इसलिए इन्होंने वो इनके जाल में फंस गई या ये उनके जाल में फंस गए, ये भी हम इनसे पूछते हैं। जी बताएं। नहीं, एक्चुअली ना तो वो मेरे जाल में फंसी है, ना मैं उसके जाल में फंसा हूँ। ये मेरे अल्लाह नसीब करे नानी माँ और नाना अब्बू ने और मेरे वालदा ने ना मिल के बैठ के बात की थी। जब हम छोटे से थे तो हम उधर ही रहते थे ना सादकाबाद में, उधर मेरी शादी हुई है। तो बस उधर ही फिर छोटे-छोटे की मंगनी हो गई। फिर लोग जैसे-जैसे बड़े होते रहे रिश्तेदारों ने बोला ये आपकी वाइफ़ है, आपको पता है? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं पता, बस ऐसे ही मोहब्बत हो गई तो फिर शादी हो गई। तो नाज़रीन आपने देखा कि अदनान डांसर की खूबसूरत बातें भी सुनी। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा।